हाँ, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल सम्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल सम को हम लोग करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का न्यूमेरिकल सम। पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये वाला हमारा हो गया 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा मान लेते हैं कि 90 डिग्री का है, और दो ठो एंगल हमारा न्यून कोण हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, दो ठो का दो ठो एंगल। तो हम इन दोनों में से मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हम चुन लेते हैं। इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, थीटा इसको बोला जाता है थीटा, ठीक, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोला जाता है, इस साइन को बोला जाता है अल्फा, ये साइन से भी हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोला जाता है गामा, इससे भी हम लोग साइन को मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एक होता है, इसको कहा जाता है फाई, इसको बोलते हैं हम लोग फाई, इससे भी हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एंगल में साइन के साथ कॉस के साथ जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो टर्म है उनके साथ एंगल का फॉर्म के रूप में कुछ भी दे सकता है। थीटा का फॉर्म दे सकता है, अल्फा का दे सकता है, गामा दे सकता है, फाई दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। ये अगर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि इसके ठीक सामने वाली भुजा AC हो जाएगी कर्व, ठीक। और उसके बाद इस भुजा में, इसमें और इसमें, इन दोनों में फिक्स नहीं है कि कौन सा लंब होगा तो कौन सा आधार हो जाएगा, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा ये होगा, मतलब कि बेस होगा। इसको, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। अल्फा इंडिकेट कर दे रहा है, चाहे अल्फा नहीं, हम सिर्फ इसको, इस एंगल को छोड़ दे रहा है, इस एंगल को हम सी से ही इंडिकेट करेंगे। सी पॉइंट पर ये एंगल बना है तो सी से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। हम इस एंगल को कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम अल्फा दिए, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा क्या, हमको बोल रहा कि तब फ्रॉम द फिगर, मतलब इस चित्र त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC से, है ना, त्रिभुज ABC से साइन थीटा का वैल्यू बोला निकालने के लिए, कॉस थीटा का वैल्यू बोला निकालने के लिए, टैन थीटा का भी वैल्यू बोला निकालने के लिए। साथ ही साथ फिर बोल रहा है क्या इसमें कि साइन C का भी वैल्यू निकाला जाए। साइन C मतलब यहाँ पे एंगल का फॉर्म क्या लगाया, C, मतलब C पॉइंट पे ये एंगल बना है, मतलब C एंगल को दिखाया। फिर यहाँ पे साइन C के बाद फिर बोल रहा है क्या कि टैन C का भी वैल्यू निकालो, है ना, और कॉस C का भी वैल्यू निकालो। चाहे हम यहाँ पे कॉस ये लिख देते हैं सेक C का वैल्यू निकालना है, ठीक। इन सब का वैल्यू हमको निकालने को बोला है। इसके बारे में जानने से पहले इसका थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। हम बताए थे कि जब भी किसी एंगल के थ्रू अगर हम लोग चलते हैं, किसी भी एंगल के थ्रू अगर हम लोग चलते हैं, तो बताए थे कि उस एंगल के थ्रू हम लोग समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले लंब कर्ण आधार को चुन लेते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस क्या है उसको पहले चुन लेते हैं। यहाँ पे अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, हम बताए थे, दो दो ट्रिक बताए थे। एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक बताए थे वो इंग्लिश वाला, इंग्लिश में बताए थे हम, है ना, कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये बताए थे। तो इन दोनों में से किसी को भी यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर ये यूज करते हैं तो ये वाला जो कॉलम है ये साइन का, ये कॉलम है कॉस का, और ये कॉलम है हमारा टैन का। तो साइन के लिए हमारा क्या बन जाएगा, P/H। P मीन्स लंब, H मतलब कर्ण। तो साइन का फार्मूला हमारा लंब बटे कर्ण होगा, ठीक, लंब बटे कर्ण होगा। लेकिन लंब बटे कर्ण अगर होगा तो क्या हम किसी को भी लंब, किसी को भी आधार चुन करके बैठा देंगे? नहीं। अगर हमको किसी विशेष एंगल के थ्रू, किसी एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू अगर हमको लंब और कर्ण चुनना होगा तो उसी के अनुसार यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू हमको निकालना है इस फिगर से, साइन थीटा का जो वैल्यू निकालना है इस फिगर से, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा मतलब साइन का वैल्यू निकालना है, लेकिन किस एंगल के थ्रू,
थीटा एंगल के थ्रू। थीटा एंगल, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन सी, टैन सी, सेक सी, इन सब का वैल्यू निकालना है ना। तो इन सब का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो निकालने के लिए क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका मतलब साइन का वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला भी साइन के लिए पुटअप करेंगे, लेकिन किस एंगल के थ्रू, थीटा एंगल के थ्रू। इस समकोण त्रिभुज में थीटा एंगल के थ्रू। अगर हमको किसी समकोण त्रिभुज को लेकर के विशेष एक स्पेसिफिक एक हमको एक ट्रायंगल दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया है, और उस त्रिभुज के अनुसार हमको मान निकालना है, और अगर उसमें कोई विशेष एंगल बोल दिया कि नहीं इसी एंगल के थ्रू निकालो, तो हमको उसी एंगल के थ्रू निकालना पड़ेगा। उसी एंगल के थ्रू हम लोग फार्मूले में मान को पुटअप भी करेंगे। और अगर कोई त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज के अनुसार हमको नहीं बोल रहा है, कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज को लेकर के मेंशन नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मली कोई एक वैल्यू दे दिया है और उसके हिसाब से हमको किसी दूसरे वैल्यू को जानना होगा, तो उसमें हम लोग किसी विशेष एंगल को नहीं समझते हैं। अगर कोई त्रिभुज दे करके उस त्रिभुज से हमको मान निकालने को बोला है, उस त्रिभुज से हमको मान निकालने को बोला है, और उस त्रिभुज के किसी विशेष एंगल के थ्रू मान निकालने को बोला है, तो उस विशेष एंगल के थ्रू ही हम लोग फार्मूले को पुटअप करेंगे। किस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा जैसे मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी है, हम देख रहे हैं कि थीटा एंगल के थ्रू भी मान निकालना है, और किसके थ्रू मान निकालना है, सी एंगल के थ्रू, मतलब इस एंगल के थ्रू भी निकालना और इस एंगल के थ्रू भी निकालना है। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए, जिसका वैल्यू हम थीटा पकड़ के चल रहे हैं, और यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ दिया नहीं है, सी पकड़ के ही हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा के अनुसार पहले हम लोग लंब कर्ण और आधार को चुन लेंगे, और यहाँ पे एंगल सी के अनुसार भी हम लोग लंब कर्ण और आधार को चुन लेंगे। ठीक, तो पहले थीटा के अनुसार चुनेंगे तो बताया था कि जिस कोण के अनुसार लंब कर्ण आधार को चुना जाता है, तो कर्ण तो चुनना एकदम परफेक्ट है, कर्ण के लिए कोई चेंजिंग नहीं, वो कांस्टेंट रहता है, बदलता सिर्फ लंब और आधार है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने में जो भुजा दिख रही है एसी, जो साइड दिख रहा है एसी, वो हो जाएगा हमारा कर्ण, वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब इन दोनों में से कौन लंब और कौन आधार होगा, तो अब थीटा के अनुसार चल रहा है, मतलब इस एंगल के अनुसार, तो इस एंगल से अगर चल रहा है तो इस एंगल से हमारा दो ठो साइड निकल रहा है, एक साइड इधर गया, एक साइड इधर गया, तो ये साइड अगर कर्ण हो गया तो दूसरा साइड ऑलवेज आधार होगा। जिस एंगल के थ्रू चलेंगे उस एंगल में एक अगर कर्ण है तो दूसरा आधार बनेगा। समझ में आया? तो इस एंगल के थ्रू चल रहा है तो इससे दो ठो साइड निकला, एक तो साइड इधर गया, एक तो साइड इधर गया, तो ये तो कर्ण हो गया, तो दूसरा ऑलवेज आधार ही होगा। तो हमारा ए भी क्या बन जाएगा, आधार, बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस। उसके बाद बी सी, तो जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो बी सी बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लंब कहलाएगा, वो लंब परपेंडिकुलर। अच्छा, अब आ जाता है एंगल सी। इस एंगल सी के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तो एंगल सी के अनुसार अब चुन लेते हैं हम लोग, एंगल सी के अनुसार भी ए सी हमारा कर्ण ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, कर्ण वही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आ जाते हैं ए बी और बी सी पे, तो एंगल सी से, एंगल सी के अनुसार चल रहा है तो इससे दो ठो साइड हमारा निकल रहा है, एक ठो इधर गया, एक ठो इधर गया, तो ये कर्ण अगर बन गया तो दूसरा हमेशा आधार ही रहेगा। तो बी सी हो जाएगा हमारा एंगल सी के अनुसार आधार, बेस, और ए बी कहलाएगा हमारा लंब, परपेंडिकुलर। ठीक, अब हर एक का मान भी हमको पता है, कर्ण का मान है 10, यहाँ पे आधार अगर हम लोग ए बी को बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से इसका वैल्यू 6 दे दिया है ये सेंटीमीटर में, और बी सी हो गया हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें भी वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये वैल्यू हम निकाल, मतलब अपना मान लिए, जिस एंगल के थ्रू हमको चलना है, जिस एंगल के थ्रू हमको मान निकालना है, उस एंगल के थ्रू हम लोग लंब कर्ण आधार को चुन लिए। हम देख रहे हैं कि थीटा और एंगल सी, इन दोनों के आधार से चलना है, दोनों के हिसाब से चलना है, तो दोनों के हिसाब से हम वैल्यू को यहाँ पे लिख लिए, सुविधा के लिए लिख लिए, ये कोई जरूरी नहीं लिखना है। अगर किसी का दिमाग इतना काम कर रहा है कि हाँ लंब कर्ण आधार ये हमारे हिसाब से हो रहा है, तो अपना नहीं लिख सकता है, ये हम सुविधा के लिए समझाने के लिए लिखे हैं। अब किसका वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का। साइन का जो फार्मूला है,
साइन का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है साइन का, है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला चाहे जो भी हो, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लंब बटे कर्ण। ऊपर P है नीचे H है, ठीक है ना, ऊपर P है और नीचे H है, मतलब बन गया P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक, अब जरूरी बात है ये समझना कि लंब बटे कर्ण तो फॉर्मूला है साइन थीटा का, लेकिन मान कौन सा बैठेगा। तो थीटा के अनुसार अगर मान निकाल रहे हैं तो थीटा के अनुसार ही लंब और कर्ण को यहाँ पे पुटअप करेंगे। जिस कोण के अनुसार यहाँ पे निकाल रहे हैं उस कोण के अनुसार यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो थीटा के अनुसार निकाल रहे हैं तो थीटा के अनुसार लंब का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ये काट दो, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, 4/5। आई बात समझ में। फिर कॉस थीटा निकालना है, तो ये रहा कॉस का कॉलम, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा बैठा दे क्योंकि थीटा के अनुसार ही हमको निकालना है। जिस एंगल के अनुसार निकालना वो एंगल को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। बाद में देखेंगे कि उस एंगल के अनुसार लंब और कर्ण का मान या आधार का मान क्या है, वो पुटअप करेंगे फॉर्मूले में। तो कॉस थीटा, थीटा के अनुसार कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा B/H, मतलब आधार बटे क्या, कर्ण। ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला मेरा बन गया आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार कितना है भाई हमारा, यहाँ पे थीटा के अनुसार निकालना है ना, तो थीटा में ही थीटा के अनुसार ही आधार खोजो कितना है, 6, कर्ण कितना है 10, बैठा दिए, 2 3 6, 2 5 10, तो कॉस थीटा कितना निकल के आया भाई, 3/5। ठीक, उसी तरह से अब टैन थीटा निकालेंगे, तो टैन का कॉलम ये रहा, टैन का कॉलम। तो टैन थीटा अगर निकाल रहे हैं तो टैन थीटा का फॉर्मूला P और B है, P/B हो जाएगा। तो P/B का मतलब P मतलब हो जाता है लंब और B मतलब क्या हो जाता है, आधार। तो बन गया फॉर्मूला टैन थीटा का लंब बटे आधार। फॉर्मूला हो गया हमारा लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब बटे आधार अगर ये फॉर्मूला हो गया हमारा, तो जाहिर सी बात है कि अब टैन थीटा का मान यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फिगर हम लोग जान लेंगे। तो थीटा के अनुसार लंब, थीटा के अनुसार लंब कितना है, 8, और आधार कितना है, 6। ये थीटा के अनुसार आधार कितना है, 6, बैठा दिए, 2 चौके 8, 2 3 6। तो टैन थीटा का मान 4/3। आई बात समझ में, 4/3। ये थीटा के अनुसार मान निकल गया। अब हम लोग को बोला साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन सी मतलब साइन का ही वैल्यू निकालेंगे इसी त्रिभुज से, इसी त्रिभुज से साइन का वैल्यू निकाले, इसी त्रिभुज से फिर से साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे एंगल का, कोण का। यहाँ पे थीटा एंगल के अनुसार निकाले तो साइन का ही वैल्यू ये सब दिखा। अब एंगल सी के अनुसार निकालेंगे तो देखते हैं कि साइन का वैल्यू क्या क्या दिखता है। तो साइन सी, तो फॉर्मूला वही लगेगा, लंब बटे कर्ण ही। साइन का जो फॉर्मूला है हमारा वही लगेगा, बस इस थीटा की जगह पे एंगल वो आ जाएगा सी। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन सी आ जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, लंब बटे कर्ण। बस लंब की जगह पे जो मान है एंगल सी के अनुसार और कर्ण का जो मान है एंगल सी के अनुसार वो पुटअप होगा। तो साइन सी लंब हो जाएगा हमारा कितना, एंगल सी के अनुसार लंब कितना है भाई, 6, कर्ण कितना है 10, पुटअप कर दिए तो 2 3 6, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा ये 3/5। साइन सी का वैल्यू आ गया 3/5। यहाँ पे साइन का वैल्यू निकाले, यहाँ पे भी हम लोग साइन का ही वैल्यू निकाले हैं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाले हैं दोनों में, लेकिन क्या हुआ, एंगल डिफरेंट है। तो डिफरेंट एंगल के हिसाब से यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू आया 4/5, वही साइन थीटा का वैल्यू, वही साइन सी का वैल्यू, एंगल चेंज हुआ तो 3/5 आया, वैल्यू सेम रहा नहीं। कुछ बात समझ में आया। फिर यहाँ पे अब हम लोग कॉस टैन सी का वैल्यू पूछा है, तो टैन सी का वैल्यू निकालना है। तो टैन सी मतलब एंगल सी के अनुसार निकालेंगे। तो टैन का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, लंब बटे आधार। फॉर्मूला टैन का यही रहेगा, लंब बटे आधार, यही रहेगा फॉर्मूला। बस वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा टैन सी में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टैन सी के लिए, टैन
सी के लिए लंब कितना हो जाएगा, तो एंगल सी के हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे कि लंब कितना और आधार कितना है। फॉर्मूला यही रहेगा, थीटा की जगह पे सी आ जाएगा, tan की जगह पे, tan में थीटा की जगह पे सी आ जाएगा, तो tan सी लंब, तो एंगल सी के अनुसार लंब कितना है 6 और आधार कितना है 8। बैठा दिए, तो 2 3 6 2 चौके 8, कितना हो गया 3/8। ये फिर अब हमको निकालना है सेक सी का वैल्यू निकालना है। तो सेक सी का वैल्यू जब निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में क्या है भाई, आधार बटा कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो कर्ण बटे आधार सेक सी का वैल्यू होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण एंगल सी के हिसाब से कर्ण 10 है और आधार कितना है 8। पुटअप कर दिया, काट देंगे, 2 5 10 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा 5/। कुछ बात समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ही ट्रायंगल में अलग अलग एंगल के थ्रू एक ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अलग अलग एंगल के थ्रू हम लोग निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये चीज क्या है। हाँ, नेक्स्ट अब जैसे ये जो हम लोग अभी जो सम दिखे वो सम हमारा एक माने फिगर के अकॉर्डिंग हमको वो दिया रहेगा। जैसे हमको एक ट्रायंगल दे दिया और उस ट्रायंगल के अनुसार, उस त्रिभुज के अनुसार हम लोग को मान निकालना है कि साइन का मान, साइन के किसी भी एंगल का मान, कॉस के किसी भी एंगल के अनुसार उसका मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना। लेकिन अब हम लोग जो सम करेंगे वो किसी त्रिभुज के अनुसार नहीं चलेंगे, माने किसी विशेष किसी ट्रायंगल का किसी त्रिभुज के अनुसार, किसी चित्र के अनुसार हमको मान नहीं निकालना है। जब किसी चित्र के अनुसार, किसी त्रिभुज के अनुसार हमको मान निकालना होगा तो उस चित्र में, उस ट्रायंगल में हम लोग खोजेंगे कि जिस एंगल के अनुसार हमको मान निकालना है उस एंगल के हिसाब से हमारा लंब कर्ण आधार कौन है, वही को, उसी को हम लोग फार्मूले में पुटअप करेंगे। लेकिन अभी जो हमको दे रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हमको दे दिया साइन थीटा, साइन थीटा ये किसी फिगर के अनुसार, किसी चित्र के अनुसार, किसी त्रिभुज के अनुसार नहीं दे रहा। जैसे दे दिया कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 ऐसा दे दिया और दे करके बोल रहा क्या, साइन थीटा का वैल्यू अगर 4/5 है तो यहाँ पे बोल दिया क्या कि tan थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सबका वैल्यू क्या होगा, सबका वैल्यू हमको निकालना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान दे करके बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान को हमको निकालना है। तो अब जैसे किसी के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो मान दिया हुआ है उस मान से हम लोग चलेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ये 4/5 क्या दिया हुआ है, ये 4/5 साइन थीटा का फार्मूला हमारा जो होता है मेन, वो फार्मूला साइन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो लंब बटे कर्ण, यही ना। साइन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बटे कर्ण। अब थीटा चाहे कोई भी एंगल, किसी भी त्रिभुज में किसी भी एंगल को बता रहा है, यहाँ पे कोई फिगर नहीं दिया है कि हाँ इस ट्रायंगल में इसी फिगर के अनुसार हमको मान निकालना है। आई बात समझ में। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दे दिया, वो कौन सा त्रिभुज है कौन सा नहीं हमको पता नहीं है। हम लोग अगर त्रिभुज में अगर इसको दिखाना भी चाहे तो कोई भी एक ट्रायंगल बना करके हम थीटा को कहीं भी दिखा सकते हैं। आई बात समझ में, जिसके अनुसार हमारा 4/5 आ जाए साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान दे दिया 4/5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब ये साइन क्या करता है, समकोण त्रिभुज की दो भुजा लंब और कर्ण के बीच के संबंध को बताता है, उनके अनुपात को बताता है साइन थीटा। इसका मतलब ये 4/5 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंब और कर्ण के अनुपात को दिया है। हम कह सकते हैं कि 4 लंब और कर्ण का अनुपात 4:5 है। कह सकते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या है हमारा, 4:5 है। लंब और कर्ण का रेशियो जो हो गया वो 4:5 हो गया। तो कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि हमको लंब और कर्ण का अनुपात अगर दे दिया 4:5, तो हमको किसका मान पूछ रहा है, tan थीटा का, cos थीटा का, sec थीटा का, cosec थीटा का, cot थीटा का। तो अगर पहले हम लोग समझते हैं tan थीटा के लिए, tan थीटा का हमारा मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग इसका मान निकालेंगे तो इसके फॉर्मूले से ही निकाल पाएंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण होगा, सॉरी लंब बटे आधार होगा।
है ना, लंब बटे आधार होगा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान और आधार का मान हमको बैठाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लंब, और मान लेते हैं कि अगर लंब का मान यहाँ पे 4 ही है, सपोज हम मान लेते हैं, हालांकि 4 मानेंगे नहीं, तो मान लेते हैं कि लंब का मान अगर 4 दे दिया हुआ है तो आधार का मान तो नहीं दिया है। लंब का मान दे दिया तो आधार का मान नहीं दिया। जब तक हमको दिया हुआ है लंब का मान और कर्ण का मान, आधार का मान नहीं दिया है। तो अगर हमको आधार का मान नहीं दिया हुआ है तो वो आधार का मान हमारा निकलेगा कैसे निकालेंगे आधार के मान को? तो उसके लिए फॉर्मूला है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लेकर के यहाँ पे संबंध दिखाता है। लंब, कर्ण और आधार क्या है? समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजा में अगर 2 भुजा पता रहता है तो तीसरा भुजा आराम से निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज का। अगर समकोण त्रिभुज की किसी 3 भुजाओं में कोई 2 भुजा पता है और एक भुजा निकालना है तो पाइथागोरस के फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये चूंकि लंब का मान, हम ये नहीं कह सकते कि लंब का मान 4 दिया और कर्ण का मान 5 दिया, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5 दिया बिल्कुल नहीं कह सकते, ये अनुपात है। अनुपात को कभी भी उसका मान नहीं कहा जा सकता है। आई बात समझ में? तो इतना समझ लें कि लंब और कर्ण का अनुपात 4:5 दिया, ये साइड में हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, है ना। तो लंब समझ जाएगा कि हाँ लंब और कर्ण हमको पता है, आधार नहीं पता, क्योंकि जब तक आधार नहीं पता चलेगा tan थीटा का मान नहीं पता चलेगा। अभी सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ही समझे हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 ही भुजा का तो काम लगता है, किसी में लंब, किसी में कर्ण, किसी में आधार। लंब, कर्ण, आधार, यही तीनों में से कोई 2 भुजा यूज होता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले में। तो 2 पता है, एक और निकालना पड़ेगा हमको आधार। अगर वो पता चल जाएगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पे लंब और कर्ण का वैल्यू मान लेते हैं कि दे दिया, लेकिन ये वैल्यू नहीं कहेंगे, ये क्या दिया है? अनुपात दिया है, रेशियो दिया है। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी रेशियो दिया रहता है, जब भी अनुपात दिया रहता है, तो मान निकालने के लिए अनुपात को ही सहारा बना करके मान लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात 4:5 दिया, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना लंब 4x और आधार क्या 5x, सॉरी कर्ण। लंब हो गया 4x और ये हो जाएगा कर्ण कितना हो गया हमारा 5x। यहाँ पे लंब 4x मान लेंगे और कर्ण को 5x मान लेंगे। क्यों माने? हम ये क्या दिया हुआ, यह रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ, हम लोग इस अनुपात को उसका मान नहीं कह सकते हैं, इसीलिए अनुपात को सहारा बना करके मान लिया जाता है। तो अनुपात अगर हमारा जो भी दिया हुआ है उसी को सहारा बना करके मान लिए कि लंब हो गया 4x और कर्ण हो गया हमारा 5x। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का मान लेते हैं कि हमको पता चल गया। अब यहाँ पे कोई यूनिट अब बैठाना पड़ेगा, तो यूनिट के लिए हम लोग इकाई लिख सकते हैं, सिर्फ कोई सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं, सिर्फ इकाई। आई बात समझ में? तो लंब मान लिए, कर्ण मान लिए। अब हमको आधार निकालना है ना, तो लंब और कर्ण मान लेते हैं कि हमको पता है, हमको आधार नहीं पता है। तो आधार निकालने के लिए समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार जब हम लोग चलेंगे, पाइथागोरस के अनुसार, तो फॉर्मूला हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमको दे दिया, मान लेते हैं कि 5x, उसका स्क्वायर बैठा दी। लंब दे दिया, मान लेते हैं कि 4x, उसका स्क्वायर बैठा दी। फिर आधार, इसका मान हमको निकालना है, इसको जैसा वैसे छोड़ दे रहे हैं। फिर ये टूटेगा, 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये टूटेगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आधार स्क्वायर जैसा वैसे रख दे रहे हैं, इसका बाद निकालना है। तो फिर हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर इधर आएगा, तो इधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर। फिर यहाँ से आधार का मान निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा, घटेगा, तो घट के आ जाएगा 9x स्क्वायर, और आधार का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 9 का 3 और x स्क्वायर का x। ये अगर ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर रहता रूट में, तो क्या ये भी हो जाता 3 प्लस एक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनटू के फॉर्म में है तो ही निकलेगा, प्लस के फॉर्म में तो इसका स्क्वायर रूट जैसा वैसी रहेगा। जब तक ये दोनों जुट करके एक संख्या बन नहीं जाता तब तक स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रहता है, बताए। तो आधार का मान लेते हैं कि हो गया 3x। जब पता चल गया कि आधार कितना है
तो अब लाइन बाय लाइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे पहले tan थीटा पूछा था, तो tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार होता है। तो लंब मान लेते हैं, लंब कितना दिया 4x, आधार कितना आया 3x, x और x कट जाएगा तो कितना हो गया वैल्यू 4/3। फिर tan थीटा के बाद क्या है cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू हमारा, अगर किसी को नहीं पता आधार बटे कर्ण होता है, नहीं पता है तो अपना ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जो बताया है उस हिसाब से कर लेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पहला कॉलम साइन का, दूसरा कॉलम कॉस का, तीसरा कॉलम tan है। तो कॉस का निकाला तो कॉस में क्या आ जा रहा b/h, तो b/h मतलब b हो गया आधार और h मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारा 3x आया, कर्ण का मान 5x था ही, x और x कट जाएगा तो कितना हो गया 3/5। फिर tan cos निकल गया, आप क्या बोला है sec थीटा। तो sec थीटा का फार्मूला हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, अच्छा है जो मान निकाले हैं वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। sec का वैल्यू cos का उल्टा होता है, तो cos को हम लोग उलट देंगे तो cos का वैल्यू 3/5 है, तो sec का वैल्यू 5/3 हो जाएगा। उसके बाद cosec थीटा, तो cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन में हमारा वैल्यू 4/5 है, तो cosec में 5/4 हो जाएगा। उसके बाद है cot थीटा, तो cot tan का उल्टा होता है, तो tan में 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। हम चाहे तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक आंसर। तो इससे क्या हम लोग समझे, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता है किसी भी एक, ये कोई जरूरी है कि हाँ साइन का ही पता रहेगा तो ही निकाल सकते हैं, नहीं। अगर हमको सेक का दिया है, हमको टैन का दिया है, कॉस का भी दिया है, कॉसेक का भी दिया है, किसी का भी दिया है, हम लोग आराम से बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इसी तरीके से निकाल पाएंगे। इसमें किसी फिगर को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फिगर हमको मान नहीं निकालना है। आई बात समझ में, यहाँ पे हमको फिगर के अनुसार मान बिल्कुल नहीं निकालना है, हमको जैसे दिया है वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग डायरेक्ट। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा एक सम, इसके बाद फिर और एक दो तो सम अभी हम बताएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे हमको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू a/b, tan थीटा इक्वल टू a/b दे दिया और बोल रहा है क्या कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू a/b दे करके। तो क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और वहां से हमको sin थीटा और cos थीटा में ढुकना है। इसका मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले तो sin थीटा का फिर cos थीटा का। और जब sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो उसको यहाँ पे पुटअप करके प्लस कर देंगे। तो उसके पहले sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि tan थीटा जो दिया हुआ है a/b, इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है। तो tan थीटा a/b, इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, तो लंब बटे आधार। उसका फार्मूले को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले को जब यहाँ पे पुटअप करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि उसमें हमको क्या क्या दिया हुआ। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंडिविजुअली अकेले अगर एक फॉर्म में है तो ही ये वाला ट्रिक, ये वाला तरीका अप्लाई करके हम लोग वैल्यू पुटअप करके हम लोग सम बना सकते हैं। अगर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, मान लेते हैं कि दे दिया कुछ और दो दे दिया, मान लेते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमको दे दिया 2, ठीक। और यहाँ से हमको बोलना कि नहीं बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे अपना वो फार्मूला, ये जैसे लंब बटे आधार अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये फार्मूला, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ अगर अकेले किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर पता रहेगा तो ही ये वाला तरीका अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तब हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ लंब में और आधार में क्या दिया है। लेकिन इसमें तो हम लोग नहीं ना समझ पाएंगे कि लंब में आधार में क्या दिया है। आई बात समझ में। तो ये हमारा लंब बटे आधार मतलब समझ जाते हैं कि लंब दे दिया a और आधार दे दिया b। और साइन का वैल्यू निकालने के लिए अगर समझे साइन का, तो क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक। ये हो गया हमारा साइन का।
ये हो गया हमारा साइन का कॉलम। तो साइन का कॉलम है P/H, ठीक, ये P/H है। P/H का मतलब हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो मान लेते हैं कि हाँ लंब हमको अगर A पता है तो कर्ण तो नहीं पता है, तो हमको लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो लंब और आधार को यूज करके पाइथागोरस फार्मूले से कर्ण का मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लें कि माना लंब बराबर A के लेट कर लेंगे, ठीक, x भी लेट कर सकते हैं लेकिन हम के लेट कर ले रहे हैं, और आधार क्या है हमारा B के, ठीक। अगर मान लेते हैं ना कि हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म दे दिया है, लंब और आधार में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म दे दिया है, तो कॉम्प्लिकेटेड अगर फॉर्म दे दिया ना तो उस समय हम लोग, जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लंब को A के और आधार को B के मान लिया। अगर कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म दे दिया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे tan थीटा कुछ और दे दिया 2AB/A² + B², ऐसा कुछ दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म दे दिया, तो इस समय इसमें हम लोग बिना लेट किए भी हम लोग सम को बना सकते हैं कि जैसे हाँ लंब 2AB फिर के ऐसा लेट करें, नहीं, बिना लेट किए भी हम लोग सम को बना सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं कि लंब की जगह 2AB और आधार की जगह ये, क्योंकि क्या है एक वेरिएबल फॉर्म है, ठीक, तो कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए। तो ये हो गया हमारा लंब A के और आधार हो गया B के। तो tan लंब का वैल्यू A के हो गया और आधार का वैल्यू B के हो गया। अच्छा, तो अब हमको साइन और कॉस का निकालना है, तो लंब और आधार अगर पता है तो कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज, तो बस पाइथागोरस यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब भी हमको लंब कर्ण आधार में कोई दो भुजा पता रहता है और एक भुजा को निकालना रहता है तो पाइथागोरस ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है तो ये जैसा वैसी छोड़ दिए। लंब का मान हो गया हमारा A के, उसका स्क्वायर, आधार का मान हो गया B के, उसका स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर A के का स्क्वायर जब निकालेंगे तो A स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्ण का मान हमारा यहाँ पे जब निकालेंगे तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया और ए स्क्वायर, अच्छा बाद में लेंगे, यहाँ पे हम रूट चढ़ा दे रहे हैं, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो वापस अब कर्ण का जब मान निकालेंगे ना तो इन दोनों में मेरा के स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो ले लिए के स्क्वायर कॉमन, रूट। अब देख रहे हैं क्या कि ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुणा के रूप में है, तो ये के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकलेगा। जब तक ये दोनों प्लस होकर के जुटेगा नहीं, एक संख्या नहीं बनेगा, तब तक नहीं निकलेगा। तो ये जुटने से रहा तो स्क्वायर रूट निकलने से रहा, तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। कर्ण का मान मिल गया। अब हमको क्या निकालना भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। अपना यहाँ पे फार्मूला पुटअप करके भी मान पुटअप कर सकते हैं, चाहे दिमाग में अगर है क्या इसका ये फार्मूला होता है तो दिमाग में सोच करके फार्मूले को पुटअप कर लेंगे। तो फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है और यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब हो गया हमारा कितना, A के, और कर्ण हो गया K इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस कॉस थीटा में आधार, आधार कितना है B के, और कर्ण हो गया हमारा रूट ओवर K इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब के कट गया, यहाँ से भी के कट गया, तो यहाँ बच जा रहा है सिर्फ A/रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस B/रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे में अगर कॉमन है, सेम टर्म है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे डायरेक्ट, घटाना होगा तो घटा देंगे डायरेक्ट। और अगर डिफरेंट टर्म है तब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सेम टर्म है तो जैसा वैसी आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे जैसा वैसी आ जाएगा, और ऊपर वाला प्लस हो रहा तो प्लस कर देंगे, तो ए प्लस बी। अब ये कटेगा नहीं, तो जैसा है वैसे ही आंसर। समझ में आया? हम चाहे तो रैशनलाइज करके भी आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो इसी तरह लिख सकते हैं आंसर।